नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून यानी रविवार को लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सूर्य ग्रहण जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए, तमाम बातों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर शशि मल्होत्रा जी, ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार सर, सबसे पहले 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो हर कोई ये बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, सूर्य ग्रहण का जो वक्त है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए। जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो इसमें विधि विधान है, तो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उसके समाप्ति काल के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। जी। स्नान के बाद में जो सामान हमारे पास बना पड़ा है घर में, किचन में, तो मतलब जो बनने वाला है, जिसको हमने घोल के रखा हुआ या कुछ उसको बनाने के लिए तैयारी करके रखी है, उसको शुद्ध करना चाहिए। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार उसमें कुशा या तुलसी वगैरह को पहले डाल दिया जाता है। इसके कुछ साइंटिफिकल रीजन है, लॉजिक है, इसलिए वो डाले जाते हैं। तो उसके बाद में परमात्मा का धन्यवाद करके फिर हमें आगे अपना जीवन जो है दिनचर्या शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहूँगा, जैसे हरी सब्जियां घर पे रखी होती हैं, कुछ पकी हुई सब्जियां होती हैं, या फिर दाल हैं और छोले हैं, ये तमाम चीज़ें रखी होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, फल फ्रूट हैं, तो उनमें किन किन चीज़ों का मतलब स्पेसिफिकली ये ध्यान रखा जाए कि इन चीज़ों को हमने शुद्ध करना है और ये चीज़ें चलेंगी ऐसे ही। देखिए, जो चीज़ें बनी नहीं हुई हैं उनको तो शुद्ध करने के लिए नहीं कहा गया है, या जो छिलक वाली हैं उनके लिए नहीं कहा गया है। परंतु शास्त्रों के अनुसार जो बनी हुई चीजें, जैसे आपने दालों, सब्जियों या दूध आदि, दही आदि का जिक्र किया है, उनके लिए यही होता है कि उसमें कुशा या जो है तुलसी वगैरह उसमें डाल दी जाए। परंतु अगर हम साइंटिफिकली बात करें, लॉजिक की बात करें, तो आजकल उसका उतना प्रभाव नहीं होता है। ये उस समय की बात है जब हमारे पास जो आर्टिफिशियल जो लाइट है, जिसे हम आजकल बिजली कहते हैं, ये नहीं होती थी। जो रात के समय अंधेरा होता था, जब सूर्य ग्रहण लगता था, तो उस समय पूर्ण जो है अंधेरा हो जाता था। उस समय जो है जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, हमारे जो इवन पक्षी हैं, उनमें बहुत सारी हलचल हो जाती है, क्योंकि उनको जो सूर्य के रोज दिन में उसने इतने बजे सूर्य उदय होना है, इतने बजे अस्त होना है, ये सारा कुछ एक रूटीन में चलते चलते बीच में आके एक दिन वो थोड़ा उथल पुथल हो जाता है, तो उनमें मन में भी उथल पुथल होती है। तो उसके कारण जो हमारी बनी पड़ी सब्जियां हैं, उस समय फ्रिज वगैरह जहाँ हमारी ऐसी जो मॉडर्न किचन है वो नहीं होती थी, जहाँ हमारे कह लो कि कॉकरोच वगैरह जो कीड़े मकोड़ा है उनको मारने के साधन नहीं होते थे, और उनको मारना बुरा माना जाता था। आज भी हमारे शास्त्रों में जीव हत्या को पाप माना जाता है। तो वो मतलब हमारी रोटी सब्जी में जब हमारी जो जो चीजें बनी हुई हैं उनमें ना आ जाए, उसके कारण वो किए जाते थे। जैसे हम कुछा डालते हैं, तो उसका मेन जो लॉजिक है, वो कीड़ा मकोड़ा जो सब्जी में डला है, तो वो कोई भी चीज होगी, कुछा का ढक्का होगा उसके आसपास लग जाएगा, तो उससे पता लग जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गया है या नहीं गया है, तो हम उसके बाद उसको बरतने के लायक है या नहीं है, वो उसको कर सकते हैं। जी शशि जी, एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने पशु पक्षियों की बात की है। कई लोग होते हैं पशु पालते हैं और उनसे उनका व्यवसाय चलता है। इंसानों को क्या कुछ करना चाहिए ये हर कोई बताता है। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि किसी ने डेयरी की है, गाय है, भैंस है, या और कोई पशु पाला है, तो उसमें भी क्या कुछ सूर्य ग्रहण काल के दौरान कुछ ध्यान रखना चाहिए। जी, जो जीव है, जो श्वास लेता है, जो हाड़ मांस का बना हुआ, जिसकी चमड़ी है या जिसके आंखें हैं, उनके लिए तो बहुत सावधानी बरतनी ही चाहिए। उनको बाहर खुले में नहीं रखना चाहिए। उनकी आंखों और चमड़ी मतलब स्किन जो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। जी। और एक व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, कई लोग व्यापार करते हैं, तो क्या जैसे दिवाली पे हम एक स्पेशल पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा होती है या और चीज़ें, तो क्या सूर्य ग्रहण पर किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। जी, जैसे आपने पहला सवाल किया था कि हमें मतलब बाद में क्या करना चाहिए।
दरअसल मतलब पहले क्या करना चाहिए। पहले हमें कहा, जो शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें या ऋषि मुनियों की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण से पहले हमें स्नान करना चाहिए, और स्नान ग्रहण के बीच में स्नान करना चाहिए, और ग्रहण के बाद में स्नान करना चाहिए। और उसके बीच में जो है पूजा जो है, वैसे तो कोई भी जिसे आपने किसी के मतलब कोई कह लो कि किसी को गुरु धरा हुआ है, उससे आपने कोई मंत्र जाप से आपने कोई ज्ञान लिया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, कोई नाम लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है, तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो इसके ऊपर हम सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु और जिस राशि में ग्रहण लग रहा है और उसका हमें जो है मंत्र जाप करना चाहिए या उनका दान करना चाहिए, तो वो फलकारी होगा। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, सूर्य ग्रहण जब होता है तो इसमें एक सूतक काल होता है, और ये एक तो ये सूतक काल क्या होता है, क्या इससे अलग भी कोई काल होता है, और ये कब तक अब की बार के सूर्य ग्रहण में रहने वाला है? देखिए, जो 20 तारीख रात को सूर्य ग्रहण लग जाएगा, जो तकरीबन सूर्य के शुरू होने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है जी। इसमें तो देखिए, ये जो सूर्य चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की रेंज में आ जाते हैं, जब आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम सूतक काल कहते हैं, अगर हम लॉजिकली बात करें जी। तो उस समय में मतलब जो है कुछ प्रिकॉशन शास्त्रों में कही गई हैं, किंतु मैं तो यही कहूँगा कि आज के युग में जब हम इतने एडवांस हो गए हैं, इतनी तरक्की कर लिया, तो उनका उतना महत्व नहीं है जी। जैसे हम अगर बात करें कि भी कोई बंदा सूर्य ग्रहण में बाहर निकल जाएगा तो उसके ऊपर क्या मतलब कोई अनिष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं होगा। परंतु अगर वो उसकी निगाह, उसका ध्यान जो है सूर्य की तरफ चला गया, तो उसकी आंखों की रोशनी या आंखों के ऊपर कोई ना कोई असर जरूर हो सकता है। इसी प्रकार से उसके मतलब जो अपने स्किन है, चमड़ी है, उसके ऊपर भी उसका असर हो सकता है। एक आपने बात की है कि 12 घंटे पहले जो है सूतक काल शुरू हो जाता है, और कई बार देखा गया है जो मंदिर हैं, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं करीब 12 घंटे पहले। ये क्या, इससे हम इसको जोड़कर देख सकते हैं? ये सूतक के कारण ही किए जाते हैं कि उसके बाद जो है कहा जाता है कि पूजा पाठ जो है मंदिरों में नहीं करनी चाहिए। जबकि ऐसा है कि भगवान जो है वो अपने व्रत की स्थिति में चले जाते हैं, तो उस समय कोई आएगा, भोग लगाएगा, जब भगवान को जगाएगा, वो ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, तो इसलिए उनको मतलब नहीं करना चाहिए, ध्यान को उनका भंग हो, इसलिए किया जाता है। तो ये मंदिरों की बात आपने बता दी, घर में जैसे मंदिर होता है, घर में आदमी पूजा पाठ करता है, क्या यही चीज घर में भी लागू होती है कि 12 घंटे पहले सूतक काल हो गया तो उस दौरान हम पूजा पाठ ना करें? बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है। ये काफी लोग पूछते भी हैं, परंतु देखिए, जिस मूर्ति की आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, ये उनके ऊपर लागू होता है। वो घर में है या मंदिर में है या कहीं डेरे में है, वो कहीं भी है। अगर आपने पूर्ण उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो उसके ऊपर लागू नहीं जी। बिल्कुल। एक आपने ये घर से बाहर जाने का बताया है कि कोई अनिष्ट नहीं होता है, बस वो मेडिकली उसको देख सकते हैं कि स्किन पे, आंखों पे असर पड़ सकता है। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए और कई गैसें निकलती हैं जिनका कुप्रभाव पड़ सकता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि कुछ खाना नहीं चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए या किसी और तरीके का खाना पकाना नहीं चाहिए, ऐसी कोई सावधानियां हैं? जी, बस ये वही है कि जैसे अगर हम लॉजिक की बात करें, शास्त्रों में तो जो मनाही की ही गई है कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मतलब शौच आदि नहीं जाना चाहिए। खास करके बुजुर्गों और बच्चों और प्रेग्नेंट्स जो औरतें होती हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल कहा गया है। परंतु उसमें लॉजिक तो यही है कि उस समय जो है पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में जो है हलचल हो जाती है, रोशनी एकदम से कम हो जाती है, तो उसके कारण जो है आपके खाने में वो चीज़ें ना आ जाएं, ताकि अपना खाना दूषित ना हो जाए, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर में बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए, तो जो पूजा पाठ करना होता है, इसकी सही विधि क्या है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका जो पुण्य मिलना है, उसका जो फल मिलना है, वो आपको पूर्ण रूप से, सही रूप से मिल पाए? देखिए, इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि
सूर्य ग्रहण में ही क्यों पूजा करनी चाहिए। जी। तो उसका अर्थ यही है कि उस समय जो है अवस्था जो है मन की वो सूक्ष्म होती है। रीजन कारण क्या होता है कि हम जब कोई काम सारा छोड़ देते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो हम घर में ही बैठे, तो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो गया। कारण क्या था कि अगर वो ध्यान लगाते, थोड़ा अपना ध्यान का चेंज करते अपने आप को, तो उनको डिप्रेशन शायद कम होता या ना होता। तो उसी प्रकार से जब हम बिल्कुल काम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं तो मन की स्थिति जो है वो सूक्ष्म हो जाती है। अगर आपके मन की स्थिति सूक्ष्म होगी तो वो सबसे बड़ा विधि विधान है। भगवान जो है आपके आर्टिफिशियल चीजें नहीं मांगते हैं, आपका मन मांगते हैं। दिल से किया हुआ, एक बार कहा हुआ राम और बिना दिल के 1000 बार कहा हुआ राम, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दिल से एक बार राम कहा हुआ तो अच्छा होता है। वैसे अगर हम बात करें लॉजिक की, तो सूर्य उदय की तरफ बैठकर, ईस्ट साइड में बैठकर, और अगर मतलब कोई भी आराधना की जाए, वो चाहे आपके जो नाम लिया उसकी हो, चाहे सूर्य की हो, चाहे चंद्रमा की हो, चाहे राहु केतु की हो। जैसे इस बार जो है मिथुन राशि में लग रहे हैं, उसके जो मालिक हैं, लॉर्ड है, वो बुध है, तो बुध की आराधना, गणेश जी की आराधना जो है वो की जा सकती है। जी। अच्छा, जैसे राशियां अलग अलग होती हैं, हर आदमी की अलग राशि होती है, भगवान अलग हैं, इष्ट देव अलग होते हैं, क्या सूर्य ग्रहण में भी ऐसा कुछ है कि अलग अलग राशियों के हिसाब से हर शख्स को अलग अलग भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर सबके लिए समान है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सूर्य ग्रहण और जो हमारे बकरी ग्रहण है, तो वो ग्रह हैं, वो हमेशा जो है समूह के ऊपर असर करते हैं, जहाँ वो गोचर में असर करते हैं, जिसे हम कहते हैं करंट पोजीशन में असर करते हैं। परंतु अगर हम कहें इंडिविजुअल के ऊपर, किसी के ऊपर असर करते हैं, तो नहीं करते हैं। परंतु मैं जहाँ पे कोई मतलब जो है कंट्रोवर्सी जब डिफरेंसेस नहीं करना चाहता, तो वो अगर कहेंगे तो बहुत गहरी स्टडी या डीप स्टडी में जाके इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। परंतु जो आम लोग हैं वो इतनी डीप नहीं जाते हैं, तो उनको सिंपल जो चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु केतु और बुध का आराधना ही अच्छी है। जब वो अपना नामदान जो लिया हुआ है उसी की आराधना करें वो सबसे बेहतर है। जी। और किसी स्पेसिफिक राशि के अनुसार क्या कोई ग्रह कोई वक्री है या कितने ग्रह जो हैं इसमें वक्री हैं या इनकी चाल जो है अलग है, जिससे कि प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों स्थितियों में कैसा पड़ सकता है? क्या आप स्पेसिफिकली किसी राशि के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, मैं राशि के बारे में तो नहीं बताना चाहूंगा, परंतु यही है कि 6 ग्रह इस समय बकरी हैं, जिनमें से 2 राहु और केतु तो हमेशा ही बकरी रहते हैं, और 2 ग्रह जो सूर्य और चंद्रमा है वो कभी बकरी नहीं होते। जी। तो नव ग्रहों में से सिर्फ एक ही ग्रह है जो बकरी नहीं है। तो परंतु मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कोई इतने ग्रहों की इतने कन्फ्यूजन में हमें कोई आराधना करनी चाहिए। हमें सिंपल जो भी, हमें जिस भी इष्ट भगवान में, जिस भी देवता में हमारा विश्वास है, जी, उसी भगवान की पूजा करनी हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक जैसे कोरोना काल चल रहा है तो लोग वैसे ही घरों में हैं ज़्यादातर देखा जाए तो, क्या घरों में बैठकर पूजा करने का कोई खास फल है? मतलब कि जैसे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं या बाहर निकलते हैं, भाई सूर्य ग्रहण के दौरान इतना टाइम है, इसमें आप घर में ही बैठें और पूजा करें। देखिए, वैसे तो जो हालात हैं उसके हिसाब से तो घर में ही पूजा करनी चाहिए, परंतु ग्रहणों के समय में, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो नदी का तट जो है वो उत्तम बताया गया है। शायद आपको पता होगा, हरियाणा में मेरे ख्याल से बैन भी किया गया है कि ग्रहण के समय में लोग जो है कुरुक्षेत्र में ना आए, तो उसके लिए उनको मना भी किया गया है। वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। किया गया है, परंतु वो मतलब शास्त्रों के अनुसार जो है नदी का तट जो है वो ज्यादा उत्तम माना गया है। तो इसीलिए जब आप नदी के तट पे नहीं जा पाते तो घर में स्नान करें, 3 टाइम स्नान करके ईस्ट साइड में, सूर्योदय की साइड में मुख करके अगर आप बैठ के कोई भी आराधना करते हैं तो वो फलदायक होगी। जी। तो एक जो स्थिति है वो सूक्ष्म अवस्था में होती है। सूक्ष्म अवस्था में की गई कोई भी आराधना का फल जो है बहुत ज्यादा अधिक होता है। जी। अच्छा, आपने ये मन के भाव की बात बता दी है। इष्ट की अगर बात करें तो पूर्व की तरफ मुख करके फिर पूजा करनी चाहिए। क्या सूर्य ग्रहण के दौरान भी ऐसा कुछ खास होता है कि जैसे फूल पत्तों की हम अलग अलग पूजा करते हैं, नारियल की पूजा करते हैं या किसी तरीके की पूजा की विधि होती है, नवरात्रों में अलग होती है, क्या सूर्य ग्रहण के दौरान जब पूजा की जाती है उसमें भी किसी सामान का, किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक जो प्रथा है जो हमने बचपन से देखते आए हैं, तो वो हमारे जो एक ब्राह्मण जाति है वो आते हैं
दान लेने के लिए जी वो पंजाब में कहते हैं कि हमने छोटे का दान दे दो, तो हर प्रदेश में अलग अलग भाषा से वो दान मांगते हैं। तो उसमें जो है नाजे का दान जो है वो मतलब दिया जाता है, या कोई भी दान आप रुपया पैसा या दान आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम रिलीजन की बात करें तो वो अपनी दशा के अनुसार उस चीज का दान दे सकते हैं। जी। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पर हमने पहले भी बात की थी। अब फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सूर्य ग्रहण आया है, सूर्य ग्रहण में ग्रहों की स्थिति जो है वो बदलेगी, इसके बाद बदलेगी, तो क्या कुछ असर अब आप देखते हैं कोरोना को लेकर हिंदुस्तान पर और विश्व पर? जी, देखिए ऐसा है कि आपने पहले जो हमने कोरोना के ऊपर बात की थी, ग्रहण के ऊपर बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि पूर्ण ग्रहण है। एक तो उसमें थोड़ा-सा सुधार करना चाहूँगा कि वलय पूर्ण ग्रहण है। वलय का अर्थ होता है कि चंद्रमा की जो परछाई पड़ती है पृथ्वी की सूर्य के ऊपर, वो सूर्य से थोड़ी छोटी होती है, तो रिंग टाइप का बन जाता है। जो पूर्ण ग्रहण होता है जिसे कहते हैं, उसमें सूर्य जो है पूरा ढक जाता है, उसकी परछाई जो पड़ती है वो उसमें सूर्य नज़र नहीं आता। बिल्कुल। तो इसलिए हाँ जी। तो जो आपने बात कही है ग्रहों की, ग्रह तो देखिए 6 वक्री हो रहे हैं, वो बीमारी के लिए हम कहेंगे कि अनिष्टकारक है। बीमारी के लिए मतलब क्रोपी है उनकी। और जो ग्रहणों की बात है वो एक ग्रहण की नहीं, तीनों ग्रहणों की मैं पहले वाली जो बात करूँगा। तो 3 ग्रहण जो पहले चंद्रमा लगा, फिर अब सूर्य है, फिर आगे जाके चंद्रमा लगेगा जुलाई में। तो वो जो है बाहर की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा 2-3 दिन पहले जो है वो चाइना के साथ में थोड़ा हमारा मतलब स्थितियाँ जो बिगड़ गई, वो जो है इन्हीं ग्रहणों के कारण ऐसी स्थितियाँ आई हैं। वो 1962 में भी यही स्थितियाँ आई थी और आज फिर से वही स्थितियाँ आई हैं। जो बीमारी का कारण है वो देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा इनका। फिर सिर्फ बीमारी ही नहीं, इसमें भूचाल आ सकते हैं, आप पिट जिसे कहते हैं, और सुनामी आ सकती है, ज़्यादा बरसातें हो सकती हैं, बाढ़ आ सकते हैं, आपके ज्वालामुखी फट सकते हैं। बीमारी हमें शायद उस दिन आपको याद होगा कि कहा था कि 18 जो जून है उससे हमारे जो ग्रह हैं वो बुध है, वो जो मतलब छठे ग्रह हैं जो वक्री हो जाएंगे। तो होने से ग्रहों के जो हमारे इंडिया में जो केसेज हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़े बड़े हैं। परंतु ऐसा है कि इंडिया के लोग, जो हिंदुस्तान के भारत के जो लोग हैं, वो पाठ पूजा आजकल लॉकडाउन में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो उसमें रिकवरी और मौत की दर बहुत कम है। जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है कि हमें और भी आराधना प्रभु को याद करना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। ये मेरी ये यही परमात्मा के आगे विनती है, अरदास है। जी, प्रोफेसर शशि मल्होत्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बात मानेंगे। पूजा की जो विधि आपने बताई है, जो सावधानियां आपने बताई हैं, उनको लोग मानेंगे और अपने अनुसरण करेंगे सूर्य ग्रहण वाले दिन। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।